हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज़ प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कोरोना जांच कंट्रोल में, लेकिन मौत का सिलसिला नहीं थम रहा। गुरुवार को कोरोना वार्ड में 2 की हुई मौत तो निजी नर्सिंग होम में 1 ने तोड़ा दम। टीका एक्सप्रेस में तेजी, लोग आ रहे अब वैक्सीन लगाने। और वट सावित्री पूजा में कोरोना गाइडलाइन की उड़ती रही धज्जियां, मानो चला गया कोरोना, कहीं फिर न हो जाए कोरोना से दुर्घटना। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन। ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। कोरोना के कमते कहर में पॉजिटिव का आंकड़ा तो 2 दर्जन के करीब रहा, लेकिन निजी नर्सिंग होम और कोरोना वार्ड को मिला दे तो 3 मौत गुरुवार को भी हुई। समस्तीपुर और मधुबनी के 1 तो कमतौल दरभंगा के 1 संक्रमित ने दम तोड़ा। दरभंगा के कोरोना वार्ड में 2 महीना के बाद धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहा है कोरोना। पॉजिटिव की संख्या लगातार जहां 300 से पार हो गई थी दरभंगा में, वह घटकर 2 दर्जन के करीब। लेकिन मौत का सिलसिला देखे तो वह थम नहीं रहा। गुरुवार को भी दरभंगा के कोरोना वार्ड में 45 मरीज भर्ती थे, जिसमें 2 ने दम तोड़ दिया। मरीजों की संख्या में भी कमी आई है। 150 मरीज, पूरा अस्पताल भरा रहता था। निजी नर्सिंग होम जो 16 नर्सिंग होम अधिसूचित थे, वहां भी 20 से 25 मरीज, यानी इस तरह से कह सकते हैं कि संख्या 400 से 500 के पार थी। वर्तमान में अभी निजी नर्सिंग होम में मरीजों की संख्या 50 के आसपास रह गई है और 43 मरीज बच गए कोरोना वार्ड में। लेकिन 2 ने दम तोड़ दिया, 1 ने निजी नर्सिंग होम में दम तोड़ा। इस तरह 3 मौतें गुरुवार को भी हुई। टीकाकरण को लेकर जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। मालूम रहे कि दरभंगा शहर में 2 ग्रुप में टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत गुरुवार को वार्ड नंबर 44, 45, 46 और दूसरा ग्रुप वार्ड नंबर 13, 14 में पहुंचा, जहां टीकाकरण हुआ। वैक्सीन एक्सप्रेस अब आपके द्वार पर पहुंच रहा है और इसी तरह शहर में 2 ग्रुप में वैक्सीन एक्सप्रेस, एक वार्ड नंबर 44, 45, 46 तो दूसरा वार्ड नंबर 13 और 14। और एक दिन पहले भी अच्छी खासी संख्या में लोगों ने वैक्सीन लिया वैक्सीन एक्सप्रेस से। कोरोना से लड़ाई में एक प्रमुख हथियार है वैक्सीन, और इसे लगाने के लिए अब लोग आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि 18 वर्ष से 44 वर्ष के वैक्सीन की किल्लत है, लेकिन 45 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीन भरपूर मात्रा में, और इसे अभियान बनाकर, मुहिम बनाकर लगाना होगा, तभी कोरोना को हराना होगा। जिंदगी के इस जंग में एक प्रमुख हथियार और इसका महत्व समझना जरूरी।
लॉकडाउन समाप्त कर दिया गया, लेकिन रात्रि कर्फ्यू जारी है, कई बंदिशें जारी है, गाड़ी चेकिंग अभियान भी लगातार जारी है, मास्क चेकिंग की जा रही है और ड्राइविंग लाइसेंस, हेलमेट इत्यादि भी चेक किया जा रहा है। लॉकडाउन समाप्ति के बाद भी मास्क चेकिंग अभियान लगातार जारी है। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर शहर के विभिन्न चौक चौराहे, चलती सड़कों पर विभिन्न थाने की टीम और CIAT की टीम भी लगी हुई है। लगातार मास्क चेकिंग अभियान की जा रही है। नहीं रहने पर फाइन चार्ज किया जा रहा है। इसके साथ ही गाड़ियों के ड्राइविंग लाइसेंस, हेलमेट भी चेक किए जा रहे हैं। नहीं रहने पर गाड़ियों को जब्त किया जा रहा, फाइन काटा जा रहा है। कम से कम 500 रुपये का फाइन है और मास्क का 50 रुपया। कितने अभी तक कुछ लोग गाड़ी के काटे हैं और कुछ लोग के मास्क के काटे हैं, लगभग दोनों मिला के, लगभग मान के चलिए दोनों मिला के। लॉकडाउन समाप्ति के बाद वापस अपने कार्यस्थल पर मजदूरों का प्लान जारी हो गया है। जो लोग लौट आए थे दिल्ली, मुंबई और बाहर से, वे अब धीरे धीरे जा रहे हैं और धान रोपनी के लिए भी पंजाब के लिए यहाँ से अधिकतर मजदूर रवाना हो रहे हैं। कोरोना काल में अपने घर आए मजदूरों को खाने के भी लाले पड़ गए थे और ऐसी परिस्थिति में मजबूरी और काम भी जरूरी। लॉकडाउन, कोरोना की दूसरी लहर, और इसमें सबसे ज्यादा मार पड़ती है मजदूर वर्ग के, मध्यम वर्गीय लोगों को। बड़े लोगों पर भी मार है, कहना गलत नहीं होगा, लेकिन वे दर्द सहने की ताकत रखते हैं। लेकिन मजदूर वर्ग को जब खाने के लाले पड़ जाएं तो फिर जिंदगी भारी लगने लगती है। जी हां, लॉकडाउन जब पिछले वर्ष 25 मार्च को लगा तो ये गांव की ओर आए, लेकिन 2-3 महीने के बाद ही बस लग गई और फिर कंपनी की ओर काम पर लौटने लगे। इस बार दूसरी लहर में भी दिल्ली, मुंबई, बड़े शहर जब बंद हुए, पंजाब में भी कहर ढाया कोरोना ने, तो वापस गांव की ओर सहारा बना, बसेरा बना। कईयों ने अपनी जान गंवाई देश में, परदेश में, लेकिन फिर वही सहारा। सबसे अधिक धान रोपनी पंजाब में और मजदूरों की किल्लत, और बिहारी मजदूर वहां जाने के लिए फिर तैयार। एक ओर कोरोना, दूसरी ओर भूख, जाएं तो जाए कहां, हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए। कोरोना की मार जब पड़ती है तो वापस आते हैं, लेकिन जब पेट में लगातार आग लगती है तो फिर वापस काम पर जाते हैं, पेट की भूख शांत करने। कोरोना को शांत करे या पेट की भूख को शांत। जिंदगी के इस जंग में 2 रास्ते, 2 दुनिया, दोनों जरूरी, ये मजबूरी। गरीब पर यही मार, कोरोना की मार कहें तो ये दोहरी मार है, इसलिए 3-4 बीघा का भूसा बस गया है। और की दिक्कत यहाँ के? दिक्कत इतना है, बारिश आ गया है, पेट नहीं भर रहा है। 11 आदमी का आश्रम है। अच्छा, हाँ। 11 आदमी छिए घर में? हाँ। कते आदमी छिए घर में? 11 आदमी छिए। अच्छा, हाँ। ओहिके लेल दिक्कत भऽ रहल है? बहुत दिक्कत भए रहल है सर। ये इसमें जो है, जो हम लोग गरीब आदमी है, गरीब आदमी जो है कि नहीं इधर खाना देता है, नहीं गवर्नमेंट। खाली नीतीश कुमार जीत को जो गया, बिहार के लिए क्या क्या, बिहार के लिए क्या क्या, वो मारो जिसका जो गरीब है और सताता है गरीब को, उसका क्या करने का है, नहीं करने का। उनकी जब सब है उसकी हाथ में, तो उसका बोलना चाहिए ना जो भाई ऐसे करो वैसे करो। अपना तो बैठ गया, वो आराम से बैठ गया। गरीब आदमी टपला खाता है, उसकी देखने वाला कोई है नहीं, तो क्या करेगा? तो जाना ही पड़ेगा। परिवार क्या चलेगा? 2-4 हजार 5 हजार कमाता है, उसमें जो अपना नमक तेल गरीब आदमी जितना है करता है। उसमें अकेला नीतीश कुमार तो सरकार नहीं हो गया। आपके इधर का विधायक कौन है अभी? इधर का गोपाल ठाकुर है। तो सांसद हुए ना? हाँ, विधायक सांसद। कौन है? विधायक? हाँ, विधायक तो जिला परिषद वो जीतल है ना, अरुणा सिंह, करुणा सिंह, करुणा सिंह। कौन है विधायक? कोरोना सिंह वही से कुछ भी होगा। लगता है कोरोना बोलते कोरोना नहीं, पहले मदन सैनी था, वो निकल गया। हाँ। कौन है विधायक भाई, बताइए ना कौन है विधायक? करुणा सिंह बोल रहा हूँ ना भाई। नहीं, हंसी मजाक नहीं करिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम घूरन कमती। गांव का नाम? बैस लगमा।
हमारा नाम अशोक राम। गांव का नाम? कसरर भगवती कसरर। बहुत हद से ज्यादा दिक्कत तो नौकरी नहीं भेटे? कोई चीज नहीं भेट रहा। कत जेबे एखन? हाँ कत जेबे? जेबे पंजाब बिहार जेबे जी। तो की करबे? धान रोपबे। धान रोपे? हाँ। कते कट्ठा में रोपे छी एक दिन धान? एक दिन में 4 कट्ठा धान रोपे छियै। अच्छा। ओकर एक दिन में कते पैसा दै छियो तो? 600 रुपया दिहाड़ी बने छै। 600 रुपया? हाँ। अच्छा। एतऽ कते भेटैया? एतऽ तऽ अखन किछु नहि भेटै छै। किछु नहि? भूखे मरि रहल छियै। भूखे? हाँ। की करबै तऽ कतौ तऽ गुजारा करबै कि नहि, बाल बच्चा के गुजारा नहीं करबै। अहाँ गाँव में कोरोना के की डर छै? कोरोना तो यही के लिए कोरोना जैसे वैक्सीन भेटले सबके? हाँ? वैक्सीन भेट रहल छै? जी सर 45 के ऊपर जे छलै ना। और जल नल सबके पानी के अथी व्यवस्था छै कि नहीं गाँव में? हाँ छै छै। हाँ गलल पीबे ला पानी भेटे छै सरकार की तरफ से? नहीं पानी सब पीबे। अनाज जे 2 महीना के देलकै ओ भेटल की? उ भेटे छै, उ में आधा पिलुआ खोटारी रहे छै, पिलुआ पेटारी उटारी अरबा चावल दै छै, बुझलिए? जेना जेना जे संख्या छै वही तरीका से दे रहल छै। 5 किलो के दे रहल छै, उ पिलुआ खोटा सबटा रहे छै। अब उ तो खाओ नहीं खाओ तब फेकल जाओ, नहीं तब दियो माल जाल के दे दियो, फेंक दियो, वह है और की है। की नाम भेल अहाँके? हमर प्रमोद सदा। गाँव? 22 लगमा। पंचायत कौन है? नारी। प्रखंड? गोरापुरम। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना जांच कंट्रोल में, लेकिन मौत का सिलसिला नहीं थम रहा। गुरुवार को कोरोना वार्ड में 2 की हुई मौत, तो निजी नर्सिंग होम में 1 ने तोड़ा दम। टीका एक्सप्रेस में तेजी, लोग आ रहे अब वैक्सीन लगाने। और वट सावित्री पूजा में कोरोना गाइडलाइन की उड़ती रही धज्जियां, मानो चला गया कोरोना, कहीं फिर न हो जाए कोरोना से दुर्घटना। थाने ओपी के लिए जमीन उपलब्ध कराने को लेकर जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम एवं वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने संयुक्त बैठक की और कई तरह के प्रस्ताव पर विचार किया। 11 थाने ओपी के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम और वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम की संयुक्त अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। विश्वविद्यालय थाना के लिए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर की खाली भूमि चिन्हित कर कुल सचिव ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से विभागीय सहमति की मांग की गई तथा पुनः स्मरण करते हुए प्रतिलिपि सचिव महामहिम राज्यपाल को भेजा गया। मब्बी और बेता थाना के लिए अंचलाधिकारी सदर को, पतौर और एपीएम थाना के लिए अंचलाधिकारी हायाघाट को, फेकला ओपी के लिए अंचलाधिकारी बहादुरपुर को तथा नेहरा ओपी के लिए अंचलाधिकारी मणिगाछी को 11 जून के संध्या तक भूमि क्रय करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया ताकि सरकार को भेजा जा सके। शेष थानों ओपी के लिए भी शीघ्र भूमि चिन्हित करने, भूमि अर्जन के लिए प्रस्ताव भेजने का निर्देश संबंधी अंचलाधिकारी को दिया गया, जिसमें भालपट्टी एवं जलालपुर ओपी भी शामिल है। बात करते हैं सड़ा चावल मिलने पर लाभार्थियों ने हंगामा किया। जी हां, मामला अतिहर पैक्स विद्यानंद मिश्र के गोदाम की है। लाभार्थियों का आरोप है कि सड़ा चावल खा दिया जा रहा है, से बीमार पड़ेंगे, लेकिन पैक्स का कहना है कि जो चावल है वही दिया जा रहा है। गोडाउन में सड़ा हुआ चावल मिलने पर लाभार्थियों ने हंगामा किया। मामला अतिहर पैक्स विद्यानंद मिश्र के गोडाउन की है। लाभार्थियों का कथित आरोप था कि सड़ा चावल खाने पर बीमार पड़ेंगे तो इलाज का खर्च कौन देगा। चावल सड़ा हुआ है और ये चावल हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि ये चावल काफ़ी सारा नुकसानदायक है।
और घर में ले जाके बच्चे सब खाएंगे तो ये बीमार हो सकते। कहाँ ये चावल कहाँ लेने आए हैं? हम अतिहर विद्यानंद झा जी के यहाँ आए हैं, बेलवा से आए हैं, और ये चावल देखिए कैसा सड़ा हुआ है। हम डरहार नहर के किनारे वर्षों से बसे दलित महाबलित गरीबों को बिना वैकल्पिक व्यवस्था के उजाड़ने की चल रही कार्रवाई पर रोक लगाने सहित कई मांगों को लेकर भाकपा माले ने लोकल कमेटी ने प्रदर्शन किया। डरहार नहर किनारे वर्षों से बसे दलित महादलित गरीबों को बिना वैकल्पिक व्यवस्था के उजाड़ने की चल रही कार्रवाई पर रोक लगाने सहित कई मांगों को लेकर भाकपा माले डरहार लोकल कमेटी ने प्रदर्शन किया। अभी तो ये अंग्रेजी है, अभी तो ये अंग्रेजी है। नहर के किनारे जो गरीब गुरुआ महादलित परिवार के लोग बसे हुए हैं, वो 50 साल से इस पानी के तटबंध पर बाल बच्चे के साथ लोग बसे हुए हैं, और इसमें कई परिवार को जो है इंदिरा आवास का लाभ भी दिया गया, जो दर्जनों में की संख्या में है। और लगातार हम लोग यहाँ के प्रशासन से, यहाँ के सीओ से, यहाँ के डीसीएलआर से, यहाँ के एसडीओ से और यहाँ से कलेक्टर साहब से भी हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं, जो कलेक्टर साहब गरीब लोग को जो नहर के किनारे बसे हुए हैं, लिखित रूप से सीओ को आवेदन दिया गया है। कम से कम हम समझते हैं 20 साल पहले से ही हम लोग देते आ रहे हैं। सीओ कोरोना के मरने वाले एवं पीड़ित के लिए वरिष्ठ नर्तक मोहित खंडेलवाल ने शिव की आराधना की। कोरोना से मरने वालों एवं पीड़ित के लिए वरिष्ठ नर्तक मोहित खंडेलवाल ने शिव की आराधना की। आज विश्व में शांति हो, कोरोना हम सभी से दूर हो, भारत का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। के ऐसे युवा बूढ़ा बच्चे मर रहे हैं ये कोरोना से, जिसके कारण मैंने एक अनुष्ठान नीति के माध्यम से किया और महादेव को आराधना करके विश्व के कल्याण के लिए मैंने आराधना किया है। आप सबसे अनुरोध है कि ये वीडियो जहाँ तक जा रहा हो, आप लोग भी ईश्वर से याद करें। और बात करते हैं बरसाइत की। जी हाँ, पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री पूजा, महिलाओं के लिए सावित्री की पूजा एक महत्वपूर्ण रहता है। कोरोना काल है, लेकिन कहीं घर में तो कहीं वट वृक्ष के पास कोरोना की धज्जियां उड़ाते देखी गई है भीड़। हालांकि ये खतरनाक संकेत है, लेकिन उसके बाद भी वट वृक्ष में धागा बांधने की लंबी आयु की प्रार्थना के लिए महिलाओं की भीड़ जुटी गई। पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री उपवास पर महिलाओं ने माता सावित्री की पूजा अर्चना की। इस दिन व्रतियों ने वट वृक्ष में सुरक्षा धागा बांधे और लंबी आयु की प्रार्थना की। कोरोना पर भारी रहा यह वट सावित्री का व्रत। सोशल डिस्टेंसिंग की पुरजोर उड़ती रही धज्जियां।
थे अब तक के समाचार, लेकिन विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना जांच कंट्रोल में, लेकिन मौत का सिलसिला नहीं थम रहा। गुरुवार को कोरोना वार्ड में 2 की हुई मौत तो निजी नर्सिंग होम में 1 ने तोड़ा दम। टीका एक्सप्रेस में तेजी, लोग आ रहे अब वैक्सीन लगाने। और वट सावित्री पूजा में कोरोना गाइडलाइन की उड़ती रही धज्जियां, मानो चला गया कोरोना, कहीं फिर न हो जाए कोरोना से दुर्घटना। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन इस कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए। आप हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। मास्क जरूर लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए, बार बार हाथ धोकर ही आप खाना खाइए या मुंह इत्यादि को छुइए, और जब आहड़ता रखते हैं तो कोरोना वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार, जय हिंद।